हेलो, वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास लेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर। जो हम लोगों का जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट था है वही। तो ऑलरेडी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में से ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत क्लास किया। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या होता है, टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है, एंड देन गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया। और उसके अलावा हम लोगों ने ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, जो एनसीईआरटी क्लास 11 का, ठीक है, उसका पूरा हम लोगों ने पूरा डिटेल कवर किया। ओके, ऑफलाइन भी कवर किया एज वेल एज ऑनलाइन भी कवर किया। ओके, सो अभी हम लोग जो क्लास अभी लेंगे वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट जो पार्ट है। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का बहुत सारे टाइप्स होता है। उसमें से मेन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। देन ये सब कुछ क्या है, मेजर होता है। बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे सेक्टर्स होता है और भी बहुत सारा टाइप्स होता है अकाउंट्स का। डिफरेंट सेक्टर वाइज, डिफरेंट सिस्टम वाइज क्या होता है कि अकाउंटिंग होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे और ऑलरेडी ये हम लोगों ने क्लास कर लिया। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, एंड देन टैक्स अकाउंटिंग क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सोशल अकाउंटिंग। ये एक सोशल अकाउंटिंग मतलब एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ओके, कि एक कंपनी या एक फार्म, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करते हैं, वो मतलब सोसाइटी से, मतलब देखो कुछ भी तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है ये भी तो सोसाइटी का बाहर नहीं है, ठीक है ना। ये किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। बट इस सोसाइटी में से वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को वो यूज़ करके वो वहाँ से प्रॉफिट गेन कर रहा है। ओके ना, वो अपना बिजनेस कर रहा है। वो ये सब कुछ कहाँ से कर रहा है, ये सब कुछ बिजनेस से ही तो कर रहा है ना। तो ये जो बिजनेस कर रहा है या प्रॉफिट बना रहा है या बिजनेस को एक्सटेंड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, इसका जो रॉ मटेरियल्स है या जो कुछ भी है, ओके ना, वो सब कुछ वो कहाँ से लेके आ रहा है। ये तो आदर्श कोई प्लानट से तो नहीं लेके आ रहा है ना। आदर्श कोई प्लानट से तो नहीं लेके आ रहा है, प्लानट से तो नहीं लेके आ रहा है। तो सब कुछ कहाँ से लेके आ रहा है, तो फ्रॉम दिस अर्थ, ओके ना। तो सब कुछ तो यहाँ पर ही मिलता है। और यहाँ पर कौन रहता है, ये सोसाइटी में, सोसाइटी का जो लोग है वो लोग रहते हैं। तो तुम सोसाइटी को ऊपर, मतलब तुम मीन्स दैट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी से, सोसाइटी को यूज़ करके, सोसाइटी का एनवायरनमेंट को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, वो खुद का बिजनेस बना रहा है या खुद प्रॉफिट बना रहा है या बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है या ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो खुद का कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है। बट इसका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रह जाता है, किसका, जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन से, उसका भी कुछ क्या हो सकता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि किसके किसके लिए, सोसाइटी के लिए। ओके, मतलब सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ उसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल करना होता है। ओके, नहीं तो तुम, मतलब तुम सोसाइटी से ले रहे हो बट सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहे हो, एनवायरनमेंट को कुछ नहीं दे रहे हो, वो तो नहीं हो सकता। सोसाइटी को कुछ देना होगा, ठीक है ना। उसको भी प्रॉफिटेबल बनाना होगा, मतलब तुम जैसे प्रॉफिट बना रहे हो उसको भी प्रॉफिट दो, मतलब उसको मीन्स दैट सोसाइटी को प्रॉफिट देना होगा, ठीक है ना। ये जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, इसका मतलब इसको कहते हैं हम लोग सोशल अकाउंटिंग। मतलब इसके लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए, कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चाहिए। ओके, तो ये भी किसका टाइप से, ये पार्ट है, ये फाइनेंशियल, मतलब अकाउंटिंग का पार्ट है। तो मेनली अकाउंटिंग का जो पार्ट्स होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये है अकाउंटिंग का मेन मेजर पार्ट्स। बट ये सोशल अकाउंटिंग, इसका ज़रूरत हुआ, ठीक है ना। ये ज़रूरत हुआ, पहले नहीं था, इसको अभी ज़रूरत हुआ, ठीक है। तो इसलिए इस सोशल अकाउंटिंग भी लेके आ रहे हैं, मतलब मार्केट में आया कि अभी तुमको क्या करना होगा, सोशल अकाउंटिंग भी करना होगा। क्या तुम कितना कुछ कर रहे हो, कि सोसाइटी से तुम बना रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, बट तुम सोसाइटी को क्या दे रहे हो, वो भी देखना होगा। तो ये जो चीज़ है, इसको देखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, उसको तो देखना होगा ना। उसको क्या करना होगा, उस वो चीज़ हम लोगों को देखना होगा। तो वो जो चीज़ हम लोग देखेंगे, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे यानी उसका हिसाब वगैरह करेंगे। तो वो कहाँ से करेंगे,
ठीक है ना। वो चीज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सोशल अकाउंटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो सोशल, देखो क्या बोला, सोशल अकाउंटिंग इज कॉन्सर्न विद मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब ये जो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, जो हम लोग मेज़र करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उससे जो सोसाइटी है या उससे जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे। एंड इट रिफ्लेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये जो सोसाइटी है एंड और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है सोसाइटी के लिए, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए वो कितना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पर देखना होता है। ओके, सोशल अकाउंटिंग में वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर इट, ये चीज़ देखना होगा। ओके, सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो देखना होगा, मतलब ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा मतलब सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना होगा कि बैलेंसिंग मेंटेन करना होगा। खुद भी यूज़ करो, फ्यूचर के लिए भी रखना होगा। खुद यूज़ करो, हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि हम लोग पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं, बट फ्यूचर के लिए भी रखना होगा। ओके ना। या हम लोग अदर्स जो ऐसे नहीं कि पूरा दिन, जैसे कि एग्जांपल अभी देखना बहुत सारे टीवी सीरियल में, टीवी एग्जांपल में, टीवी एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पर जब लोग ट्रैफिक सिग्नल में मतलब आ जाते हैं तो तब उसको मतलब दिखा देते भाई बाइक या गाड़ी को तुम बंद करो। क्यों? जो तुम्हारा जो 30 सेकंड्स या 1 मिनट तुम जब ये जो ये ट्रैफिक पॉइंट पर रहोगे तो उस टाइम पर जो फ्यूल जो तुम यूज़ कर रहे हो ना, वो फ्यूल तुम सब मतलब यूज़ करना, मतलब यूज़ नहीं करोगे तो देन ये जो 1 मिनट है या ये जो 30 सेकंड्स है, ये 30 सेकंड्स बाद में जाके फ्यूचर के लिए क्या होगा, 30 सेकंड ये फ्यूचर के लिए जाके गेन होगा, 30 सेकंड सरप्लस होगा ना, एक्स्ट्रा मिलेगा 30 सेकंड। सपोज मान लो हम लोग का जो पेट्रोल एंड डीजल से सब कुछ मान लो 2050 में खत्म हो जाएगा, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मान लो। तो बट हम लोग आज से 30 सेकंड करके सपोज मान लो सेव कर रहा हूँ, तो वो 30 सेकंड क्या होगा, एक्सटेंड होगा 2050 से जाके आगे जाएगा ना। तो वो चीज़ सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना होता है वहाँ पर। ओके, एंड सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो चीज़ हम लोगों को देखना होगा। ओके, इट फीचर्स इंक्लूड्स एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक कॉन्सेप्ट आया, एक एवोल्यूशन आया, एक मार्केट पर एक एवोल्यूशन, एक कंट्रीब्यूशन आया है, दैट इज कॉल्ड क्या, जहाँ पर क्या बोला कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होता है, जो कंपनीज होता है, उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसको भी उनको, वो तो जो सेक्टर्स है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। ओके ना, जो वो लोग प्रॉफिट बना रहे, बट उनका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए मतलब क्या करना होगा कि एक कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन किया मार्केट पर, जो कॉर्पोरेट जो अथॉरिटीज है उनको वो एक क्राइटेरिया पर, एक पैरामीटर पर आ जाएंगे, तब उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना होगा। या नहीं भी आएंगे तो फिर भी क्या करना होता है, ये मतलब करना चाहिए ना, ऐसे एथिकली तो करना चाहिए वो चीज़। ओके, एक्टिविटीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब तुम सोसाइटी से ऐसे लो कि भाई एनवायरमेंट को ऐसे हार्म मत करो कि एनवायरमेंट आगे जाके ख़त्म हो जाए, सोसाइटी आगे जाके ख़त्म हो जाए। ओके ना, या उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, वो चीज़ ना हो। जैसे कि अभी जो देखना कि अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए बहुत लाख करोड़ क्या हो रहा है, जो प्लांट्स है उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। मतलब ये क्या होगा, ये फ्यूचर में जाके और भी जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके ऊपर बहुत जाके मतलब आगे जाके बहुत इफेक्ट क्रिएट होगा। ओके, ये चीज़ मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स भी हम लोगों को देना होगा। कम्युनिटी वेलफेयर, जो कम्युनिटी हम लोग का जो कम्युनिटी है सोसाइटी से, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम रखना होगा। ठीक है ना, उनके वो लोग अच्छे मतलब उनका अच्छा हो। जैसे कि सपोज मान लो, जैसे कि सैनिटेशन के कम्युनिटी वेलफेयर में सैनिटेशन मान लो, एजुकेशन मान लो, हेल्थ मान लो। ओके, इसके ऊपर काम करना। ये जो पार्ट है किसका पार्ट होगा, सोशल अकाउंटिंग का पार्ट होगा। ये जो पार्ट किसका, सोशल अकाउंटिंग। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए ह्यूमन बींग, हम लोगों का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों को क्या होगा, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ हम लोगों को करना होता है। इट फोकसेस ऑन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल परफॉर्मेंस, दोनों तरफ, ये दोनों तरफ क्या करते हैं, काम करते हैं।
ओके करना चाहिए। द फंक्शंस ऑफ सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड असेसिंग सोशल कंट्रीब्यूशंस, मेजरिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट, जो एनवायरमेंटल कॉस्ट हम लोग उसको मेजर करना होगा, रिपोर्टिंग CSR एक्टिविटीज एंड एनहेंसिंग कॉर्पोरेट रेपुटेशंस, वो भी ये सब कुछ किसका फंक्शन है, ये सब कुछ फंक्शंस ऑफ द सोशल अकाउंटिंग। ओके फॉर एन एग्जाम्पल, ए कंपनी may spend rupees 5 lakh on educational programs, healthcare camps and tree plantation drives. Okay, मतलब 5 lakhs they are spent on educational programs. Okay, स्कूल में जाके बच्चे को या गांव में जाके बच्चे को पढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया। हेल्थ केयर कैंप, सपोज मान लो आई के लिए, या कुछ जो गांव है जो वहाँ पर जाके क्या किया, फ्री में हेल्थ केयर कैंपेन वो शुरू किया, या ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया। तो ये उनका क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि सपोज मान लो वहाँ पर जो अंडमान निकोबार पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसको काट रहे हैं। तो वो जो मतलब उसका जो गैप है उसको मतलब किसी दूसरे एरिया में जाकर क्या करना होगा, प्लांटेशन करना होगा, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना होगा, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना होगा। सो ट्री प्लांटेशन ड्राइव सोशल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स दिस एक्टिविटीज टू डेमोन्स्ट्रेट द कंपनीज कमिटमेंट टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी ने कंपनी ने या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कमिटमेंट दिया सोसाइटी को, वो क्या डेमोन्स्ट्रेट, मतलब वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम लोग, उसको दिखाएंगे। वो प्रॉपरली कर रहे या नहीं कर रहे, वो चीज़ हम लोग देख पाएंगे कहाँ, ये जो सोशल अकाउंटिंग है वहाँ से हम लोग ये चीज़ सब कुछ देख पाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, एक यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल अकाउंटिंग मतलब यहाँ पर एक एज ए बिजनेस, एज ए ह्यूमन बींग या एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कंपनीज, हम लोग का क्या है, मतलब इस रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को, एनवायरमेंट को कुछ देना होगा, क्योंकि फ्रॉम दिस सोसाइटी और एनवायरमेंट वी आर गेटिंग मेनी मोर थिंग्स ना, हम लोग कलेक्ट करके उसको भी तो ठीक से कुछ देना होगा। वो चीज़, वो इसका कैलकुलेशन कहाँ होगा, सोशल अकाउंटिंग में। ओके नेक्स्ट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग मतलब कुछ सपोज मान लो ऐसा अकाउंटिंग जैसे कि जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेट होता है, तो ये यहाँ पर भी सेम लाइक दैट। ओके इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ सर्चिंग होता है, कुछ भी, तो यहाँ पर भी सेम लाइक दैट। फॉरेंसिक अकाउंटिंग पर भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी लाइक सेम। ओके सो देखो, फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड्स। कोई भी कुछ भी फ्रॉड्स हुआ बिजनेस में या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, ओके तो वो जो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब वो लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आके, मतलब फॉरेंसिक जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वहाँ पर आके क्या करेंगे, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। ओके फाइनेंशियल क्राइम्स, कुछ फाइनेंशियल क्राइम्स हो सकता है या डिस्प्यूट्स हो सकता है, उसको क्या करेंगे, फॉरेंसिक अकाउंटिंग हेल्प करेंगे। ओके कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज हुआ या कोई भी फाइनेंशियल क्राइम्स हुआ, ठीक है, तो जैसे कि सपोज मान लो जैसे कि अभी जो फाइनेंशियल क्राइम ज़्यादा हो रहा है सोसाइटी में, हम लोग देखते हैं कि इंडिया में भी, मतलब हम लोगों का देश में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइम्स होता है। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स होता है इसको तो सॉल्व करना होगा, ये इसको सॉर्ट आउट करना होगा, या इस प्रॉब्लम को ना हो वो भी देखना होगा, लोगों को मतलब जागरूक करना होगा कि भाई इस यहाँ पर मत आओ। इस जैसे कि लोग क्या कर देते, उनको कॉल आता है, फ़ोन आता है, OTP शेयर करो, ये करो, वो लोग फ्री में कर देते, बोलता है SBI से फ़ोन किया, या बोलता है कि अदर्स बैंक से फ़ोन किया, या कुछ एरिया से फ़ोन किया OTP शेयर करने के लिए, ये कुछ अदर्स लिंक भेज देते हैं, तो वहाँ पर लिंक को क्लिक करो तो 5 लाख मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत कुछ देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसको क्या करना होता है, इसको मतलब चेक करने के लिए एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग होता है, बिजनेस में भी, ये बिजनेस में होता है, ठीक है। इट कॉम्बाइंस अकाउंटिंग नॉलेज, यहाँ पर अकाउंटिंग नॉलेज होना होगा, ऑडिटिंग स्किल, जो ऑडिटर्स होता है उनको, ये तो ऑडिटर होना चाहिए ना, उनके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, दे हैव नो आइडिया, दे फुल आइडिया। इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, एंड उनको पास इन्वेस्टिगेशन नॉलेज भी होना चाहिए, टेक्निक्स भी होना चाहिए। ऐसे तो जाके पूछेंगे तो नहीं होगा, तो नहीं बोलेंगे, कुछ फ्रॉड्स हुआ तो वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करना होता है। एंड टू एग्जामिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड फाइंड एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग, कोई भी रॉन्ग काम हुआ तो वो भी क्या होगा, मतलब देखेंगे, वो लोग जाके क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, क्या करेंगे, जाके एग्जामिन करेंगे। तो ये जो एग्जामिन करेंगे तो ये किसका पार्ट होगा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का।
सो द वर्ड फोरेंसिक मीन्स सुटेबल फॉर यूज इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, ये फोरेंसिक मीन्स क्या है? सुटेबल फॉर यूज इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट मतलब कोर्ट में ये इसका यूजिंग मतलब प्रॉपरली होता है फोरेंसिक वर्ड। So therefore the findings of forensic accountants can be used as evidence in legal cases। जो भी कोई भी लीगल केस होगा या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ दूसरे इंस्टीट्यूशन का कोई भी लीगल केस हुआ, कोई भी इकोनॉमिकल केस हुआ, तो उसको लेकर जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, फोरेंसिक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो लोग क्या करेंगे? इसको मतलब वो लोग एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ओके, मतलब एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिपोर्ट कैसे बनेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक क्या होगा? एक रिपोर्ट होगा। तो वो रिपोर्ट जाके वो कहाँ सबमिट करेंगे? कोर्ट में जाके सबमिट करेंगे। तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होगा उसको क्या करेंगे वो लोग? सॉल्व कर सकते हैं। ओके, द मेन पर्पस ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग इज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड। मतलब पहले तो डिटेक्ट कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो, कुछ भी फ्रॉड हुआ तो इसको डिटेक्ट कर पाएंगे एंड देन प्रिवेंट भी कर पाएंगे। ओके ना, प्रिवेंट भी कर पाएंगे। ओके, मतलब वो चीज़ ना हो आगे, उसको प्रिवेंट कर लेंगे। एंड इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ट्रेस मिसिंग फंड्स। कोई भी मिसिंग फंड्स है, सपोज मान लो कोई भी अकाउंटेंट कुछ किया उसने क्या किया, अकाउंट मतलब उसका जो अकाउंटिंग किया वहाँ पर फंड को क्या किया, मिस किया, या अकाउंटिंग मतलब उसने जेन्युइन किया बट कैश में कुछ दिक्कत, मतलब कुछ कैश में कुछ शॉर्टेज किया, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? उसको या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में भी उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके, एंड अनकवर डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़। कोई भी डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ हुआ, नॉन एथिकल एक्टिविटीज़ हुआ, उसको क्या कर पाएंगे वो लोग? मतलब चेक कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ जो भी होता है, ठीक है ना। सो फोरेंसिक अकाउंटेंट्स केयरफुली एग्जामिन। जो फोरेंसिक अकाउंटेंट्स होता है वो एग्जामिन करेंगे पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसको तो अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज होना होगा, एंड एज वेल एज उसको क्या नॉलेज होना होगा? ऑडिटिंग का भी नॉलेज होना होगा। ओके, वो क्या चेक करेंगे? जो बैंक रिकॉर्ड से, इनवॉइसेस से एंड अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ क्या करेंगे? वो लोग जाके चेक करेंगे। ओके, एंड देन they will make the reports। okay, and they also help courts, lawyers and law enforcement agencies। जो भी law enforcement agencies होता है, ठीक है ना, लाइक ईडी, सीबीआई, उनको क्या करेंगे? वो लोग भी हेल्प करेंगे। ओके, बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। तो उनको कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग भी देते, कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो क्या हो सकता है, क्या कैसे लोग फ्रॉड कर सकते हैं, लोग कैसे इसका मिसयूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, वो भी हम लोग बता सकते हैं या बता देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ ए कंपनी सस्पेक्ट्स दैट एन एम्प्लॉय हैज़ स्टोलन मनी फ्रॉम द बिजनेस। तो मतलब एक सस्पेक्ट किया कि कोई एम्प्लॉय है, उसने क्या कर सकते, मतलब जस्ट उसने क्या कर सकते, मतलब हम लोगों ने एज्यूम किया भाई ये बिजनेस से हम लोगों से मतलब क्या कर रहा है, पैसा चोरी कर रहा है, स्टोलन मनी फ्रॉम द बिजनेस। सो ए फोरेंसिक अकाउंटेंट विल इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू आइडेंटिफाई हाउ द फ्रॉड ऑकर्ड एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व। यस या नो, मतलब वो चेक करेंगे कि भाई ये जो पर्सन जिसको हम लोगों ने सस्पेक्ट किया भाई ये कि पैसा चोरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो वो देखेंगे और कितना मानी वो फ्रॉड कर रहा है या चोरी कर रहा है, वो हम लोग क्या कर पाएंगे? डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, एंड द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कैन देन बी यूज्ड इन कोर्ट प्रोसीडिंग। तो इसको ये जो रिपोर्ट होगा, इसी रिपोर्ट को हम लोग कहाँ लेके जा सकते हैं? इसी रिपोर्ट को हम लोग लेके जा सकते हैं कहाँ पर? कोर्ट पर भी लेके जा सकते हैं। तो ये फोरेंसिक अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये क्या होता है? ऑडिटिंग का पार्ट ये होता है, ये ऑडिटिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक किसी भी एक्टिविटीज़, किसी भी फार्म के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी फैमिली के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो जैसे कि सपोज मान लो चाइना आज वो चाइना का मैक्सिमम लोग जो है, मोर देन 90% लोग क्या करते हैं? वो लोग काम करते हैं, मतलब दे आर एक्टिव इन देयर पर्टिकुलर वर्क। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बट हम लोगों का, हमारे देश में तो मैक्सिमम क्या है, मतलब उतना ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रहता, तो जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाता है ना। हम लोगों का देश में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये है, जैसे कि पॉलिटिशियन से, साधु संत से, या जो भी ऐसे डिफरेंट धर्म का जो मतलब ऐसा बहुत मैनेजर्स लाइक दैट ना, तो वो लोग है, दे आर
वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं हम लोग का देश में, तो मोर देन ऑफ 700 या 650 के ऊपर, 600 के ऊपर क्या है पॉलिटिकल पार्टी से, वहाँ पर कितना लोग एंगेज थे, मतलब नॉन प्रोडक्टेबल पर्सन एंगेज थे। तो इस वजह से हम लोग का जो देश है वो भी ठीक से आगे नहीं जा पा रहा है। तो आगे लेके जाने के लिए तो इतना पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं होना चाहिए, या इतना लोग एक्टिव पर्सन होना चाहिए, या नॉन प्रोडक्टिव पर्सन ना हो, प्रोडक्टिव पर्सन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। ओके, सो जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी लाइक सेम, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स मेड इन एम्प्लॉयज़। ओके, जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरिंग करेंगे, रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एक मेड इन एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ है उनको ऊपर करेंगे। तो देखो जैसे कि बहुत सारे कंपनीज या कभी कभी गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, लोगों को जो एम्प्लॉयज़ है उनको रिक्रूट किया, देन उनसे ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए, मतलब जिसको हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया उससे ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब उसको यूटिलाइज़ करना होगा ना, मतलब जो उसको हम लोग पेमेंट करेंगे वही पेमेंट को तो यूटिलाइज़ करना होगा ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्या, मतलब प्रॉपरली यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब उसको एक्सट्रैक्शन नहीं, यूटिलाइजेशन, एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन में डिफरेंस होता है। उसको उसको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करने के लिए उसको ट्रेन करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना, वो भी किसका पार्ट होगा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का पार्ट है। सो इट ट्रीट ह्यूमन रिसोर्स एज ए वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स। तो जो ह्यूमन, मतलब कोई भी, सपोज मान लो कोई भी एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो काम का बंदा होता है, या कोई फालतू कोई आके बैठा रहा फार्म में आके, वो कुछ नहीं काम करता, बट उसके ऊपर मतलब वो पैसा बना रहा है फार्म से, ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से वो पैसा बना रहा है। बट वो जो लोग, अदर्स लोग है, जो नॉलेजेबल लोग है, एडुकेटेड लोग है, स्किल्ड लोग है, वो लोग काम कर रहे हैं बट उसको पहचान नहीं रहे, तो देन यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनका जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द मेन, जैसे कि सपोज मान लो किसी भी प्रोडक्टिव हाउस के लिए क्या चाहिए, जैसे कि सपोज मान लो जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वहाँ पर फार्मर्स का स्किल, फार्मर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। या किसी भी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री में, जैसे कि सपोज मान लो जो लेबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और लेबर में भी क्या होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए। स्किल, ये जो स्किलिंग का पॉइंट है, वो 3 कैटेगरी, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल्ड होता है, ठीक है ना। सो द मेन फीचर्स ऑफ HRM इंक्लूड वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का वैल्यूएशन करेंगे हम लोग, कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, ओके ना, कैसे कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ओके, देन डेवलपमेंट कॉस्ट, वो सब कुछ क्या होगा, मतलब जो एम्प्लॉय के ऊपर हम लोग मतलब सैलरी दे रहा है या TADA दे, सब कुछ जो भी दे रहा है उससे तो कुछ रिटर्न चाहिए हम लोगों को। वो रिटर्न क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो मेन फीचर्स होता है HRA का। ओके, एंड मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, मतलब हम लोग जो भी दे रहा है उसको, मतलब हम लोग भी तो उसको क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, अदर्स रेमुनेशन दे रहे हैं, अदर्स बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ वो क्या कंट्रीब्यूट कर, हम लोग तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन वो जो एम्प्लॉय है वो क्या कंट्रीब्यूट करे, उसको क्या करना होगा, हम लोगों को मेजर करना होगा। ओके ना। सो मेन फीचर्स होता है, द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इंक्लूड वर्कफोर्स प्लानिंग, एवोलेटिंग एम्प्लॉय रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एंड असिस्टिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस। तो यहाँ पर क्या होगा, द मेन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इंक्लूड वर्कफोर्स प्लानिंग, जो किसको कौन से काम देंगे, क्या मतलब जो कौन से एम्प्लॉय को कौन से काम देंगे, तो उससे क्या बेनिफिट, मतलब हम लोग को रिटर्न मिलेगा, वो देखना होगा। एवोलेटिंग एम्प्लॉय रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, उसको मतलब जो एम्प्लॉय है उनको रिलेटेड क्या इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो उसका एवोल्यूशन भी हम लोगों को करना होगा, कहाँ करना, मतलब रिटर्न क्या दे रहा है वो भी हम लोगों को देखना होगा। मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, वो लोग क्या 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 प्रोडक्ट मतलब उनका जो प्रोडक्शन मतलब सिस्टम से या उनसे क्या प्रोडक्ट मतलब हो रहा है, ठीक है, वो लोग क्या प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, वो भी देखना होगा। ओके, उनसे मतलब प्रोड्यूसिंग मीन्स इज दैट उनसे क्या रिटर्न हम लोगों को मिल रहा है, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखना होता है। ओके, एंड असिस्टिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस। ओके,
फॉर एन एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस। ओके, तो जो सपोज मान लो जो अनस्किल्ड है उनको रख के हम लोग का प्रोडक्शन हाउस में कुछ नहीं होगा, वो या जो गुड हार्टेड पर्सन नहीं होगा या काम के लिए गुड हार्टेड पीपल नहीं होगा, तो उनको रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनसे क्या नहीं होगा, बिजनेस ग्रो नहीं होगा, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से क्या नहीं होगा, वो ग्रो नहीं होगा। वो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट जैसा इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स खराब होगा, एम्प्लॉय खराब होगा, स्टाफ खराब होगा, वर्कर्स खराब होगा, मीन्स इज दैट पूरा सिस्टम से खराब होगा, और मैनेजमेंट खराब होगा तो पूरा मतलब पूरा जो अथॉरिटी है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन से वो ही पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, जो मैनेजमेंट खराब हो जाएगा तो पूरा खत्म। बट एम्प्लॉय खराब होगा तो एम्प्लॉय के पास स्किल नहीं होगा तो उनको स्किल दे सकते हैं, बट मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं करेंगे तो पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम्स खत्म हो जाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट की भी पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी स्पेंड्स ₹50,000 ऑन रिक्रूटमेंट, सपोज मान लो एक कंपनी स्पेंड किया कितना, 50,000 सैलरी दे रहा है सपोज मान लो किसी को, और ₹1,00,000 ऑन ट्रेनिंग, 1 लाख किसके लिए दे रहा है, ट्रेनिंग के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए, एंड 50,000 ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट के लिए कितना दे रहा है, सपोज मान लो 50,000। and human resource accounting evaluates whether this investment improve employee performance और and organizational productivity। मतलब इसको जो एम्प्लॉय उनको क्या दे रहे हैं, सपोज मान लो उसको सैलरी दे रहे 50,000, उसको रिक्रूटमेंट उसका जो ट्रेनिंग है उसके लिए हम लोग दे रहे हैं सपोज मान लो 1 लाख, एंड देन सपोज मान लो उसको उसका डेवलपमेंट के लिए हम लोग दे रहे हैं सपोज मान लो 50,000, और ओवरऑल हम लोग टोटल दे रहे हैं कितना, सपोज मान लो 2 लाख। ओके, बट ये जो 2 लाख उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोगों को क्या रिटर्न मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन जो होगा वो कैलकुलेशन होगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस फर्म में। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन और एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ये भी सेम लाइक जो हम लोग का जो सोशल अकाउंटिंग है लाइक दैट। ओके, ये ग्रीन के ऊपर काम कर रहा है, सोसाइटी के ऊपर, मतलब एनवायरमेंट के ऊपर। ग्रीन मीन्स इज दैट जो ग्रीनरी है, ओके, जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर। ओके, सो ग्रीन अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो एनवायरमेंट है उसके बारे में, एनवायरमेंटल से कितना कॉस्ट हो रहा है एंड देन एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन क्या है, मतलब हम लोग कैसे कर रहे हैं, सो इसके बारे में। ओके, it is also known as environmental accounting. This type of accounting helps business understand how their activities affect the environment and how much they spend to protect it। मतलब हम लोग कैसा इफेक्ट हम लोगों का जो बिजनेस एक्टिविटीज है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, एंड उसको रिकवर करने के लिए हम लोग कैसे या कितना क्या स्पेंड कर रहे हैं, कितना कैपिटल है, कितना हाउ मच विल स्पेंड। ओके, हम लोग क्या अमाउंट उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं वो भी देखना होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि कुछ सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर जो एग्जांपल दिया था, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जो हो रहा है अभी फिलहाल, तो वहाँ पर जैसे कि वहाँ पर जो प्लांट के ऊपर जितना डिस्ट्रेसनेस हो रहा है वो उसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे फ्यूचर में जाके। ये इसका जो लॉस हो रहा है, ये लॉस को भी तो कवर करना होगा ना, ये लॉस जो हो रहा है इसको क्या करना होगा, कवर करना होगा। तो ये कवर कैसे करेंगे या उस कवर के लिए हम लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो देखेंगे कहाँ पर, ये जो ग्रीन और एनवायरमेंट अकाउंटिंग है वहाँ पर आके। Okay, so in today's world, industries and business use natural resources such as water। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोलो या इंडस्ट्रीज बोलो, वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं ना, वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर। ओके ना, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस आर यूजिंग वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, एनर्जी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। ओके ना, वो क्या कर रहे हैं, ये जो मतलब वाटर, लैंड, जो भी है, फॉरेस्ट, एनर्जी, सब कुछ क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। क्यों? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज में ऑकर। तो इससे क्या होगा, जब भी हम लोग वाटर, लैंड एंड फॉरेस्ट एंड एनर्जी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इससे पोल्यूशन हो सकता है, पोल्यूशन होगा, एनवायरमेंटल डैमेज होगा, उससे क्या होगा, एनवायरमेंटल डैमेज होगा। ओके ना, so then green accounting helps business measure and record the costs related to reducing pollution and protecting natural resources। जो हम लोगों का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करना हम लोगों का काम, मतलब ये ज़रूरी है। कितना हम लोग यूज़ तो करना होगा, मतलब ऐसा नहीं कि प्लांटेशन को मतलब डेफोरेस्टेशन नहीं करना होगा, डेफोरेस्टेशन भी करना चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोगों को इंडस्ट्री बनाना होगा, रोड बनाना होगा, हॉस्पिटल बनाना होगा, वो तो चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ हम लोग कितना डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं वो भी तो हम लोगों को देखना होगा। डेफोरेस्टेशन तो कर रहा हूँ, मतलब डेफोरेस्टेशन के भी
एक लिमिटेशन से, ओके ना। उसके साथ हम लोग क्या करना होगा, जो डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं उसके साथ हम लोगों को क्या करना होगा, उसको मतलब प्रोटेक्ट करना होगा। वो किसका पार्ट होगा, वो हम लोगों का जो ग्रीन अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का वहाँ से हम लोग देखेंगे, ओके क्या कैसे कर रहे हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग इज टू एनकरेज बिजनेस टू ऑपरेट इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर। ओके क्या होना चाहिए, बिजनेस टू ऑपरेट इन एन एनवायरमेंटली क्या होना चाहिए, एक फ्रेंडली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एनवायरमेंट के साथ ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडस्ट्री है, उनके बीच में बिटवीन बोथ पार्टीज क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में क्या होना चाहिए, एक फ्रेंडली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके इट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस मेड फॉर एक्टिविटीज सच एज वेस्ट मैनेजमेंट, क्या एक कॉन्सेप्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, ओके ना। पोल्यूशन कंट्रोल, ओके पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन, ओके इसके बारे में हम लोगों को मतलब देखना होगा। ओके एनर्जी सेविंग, ओके एंड ट्री प्लांटेशन, ये सब कुछ क्या पार्ट है, मतलब ये सब कुछ ग्रीन एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का पार्ट है। ओके इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये काम हम लोगों को करना होगा। पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो जाके प्रॉब्लम होगा, वाटर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो जाके प्रॉब्लम होगा, एनर्जी सेविंग नहीं करेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, ट्री प्लांटेशन ठीक से नहीं करेंगे तो जाके क्लाइमेट क्या होगा, चेंज होगा, वेदर मतलब जो आइस आइस है जो ऑलरेडी जो मतलब जो प्रिजर्व ऑलरेडी आइस है वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो, ऑलरेडी तो शुरू हो गया ना, तो उससे इफेक्ट क्या होगा, पूरा अर्थ का जो लैंड मास है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे गायब होगा। तो ये सब कुछ किसके मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से। तो बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करना होगा, जो एनवायरनमेंट है उसके साथ एक को फ्रेंडली रिलेशन रखना होगा, ठीक है, वो ये पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट रीजन ये ग्रीन और एनवायरनमेंट अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस पर्पसेस क्या है, इसको मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बाय रिकॉर्डिंग दिस कॉस्ट बिजनेस कैन अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेक बेटर डिसीजन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या करेंगे वो लोग, एक सस्टेनेबल मतलब दे कैन टेक बेटर डिसीजन फ्यूचर के लिए, एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या लेंगे, एक बहुत बड़ा प्लान ले सकते हैं। ओके ओके फॉर एन एग्जाम्पल ए फैक्ट्री में स्पेंड मनी टू इंस्टॉल ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन। जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ओके ना, जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए क्या यूज किया उन लोगों ने, इंस्टॉल किया। सपोज मान लो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे कि सपोज मान लो जो दिल्ली में हो रहा है, सो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो रिवर है उनके ऊपर क्या हो रहा है, जो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ले रहा है, ऑलरेडी लिया। लास्ट गवर्नमेंट एंड जो करंट गवर्नमेंट है, प्रीवियस गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट और पहले से जो गवर्नमेंट है वो लोग भी क्या किया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नया इनिशिएटिव ले रहा है। क्यों, इसको पोल्यूशन कम करना, पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो देन आगे जाके और भी प्रॉब्लम अराइज होगा, ठीक है ना। और जो जितना पोल्यूशन होगा उतना जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर ही ज़्यादा इफेक्ट होगा, मतलब सोसाइटी एनवायरनमेंट को तो इफेक्ट हो रहा है और उसका जो रिएक्शन होगा वो हम लोगों के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटिंग। सो पब्लिक अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन व्हिच प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होता है, प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स और बिजनेस और गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक, जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा सीए फर्म, ओके ना। वो लोग क्या करेंगे जाके पब्लिक अकाउंट्स, वो लोग जाके ये क्या करेंगे, प्रोफेशनली जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो होता है, जो नॉन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स वो नहीं, जो प्रोफेशनल होता है, जिसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है, जो जिसके पास ऑडिटिंग का प्रॉपर आइडिया होगा, अकाउंटिंग का प्योर नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट है, वो लोग क्या करेंगे सर्विस प्रोवाइड करते हैं अदर्स इंस्टीट्यूशन, अदर्स फार्म में जाके, वो इंडिविजुअली जाके या उनका जो ग्रुप से या उनका जो फार्म है वो लोग जाके क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सो इसी को कहते हैं हम लोग पब्लिक अकाउंटेंट। ओके सो इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी सेक्टर्स के लिए वो लोग जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। दिस सर्विसेज में इंक्लूड बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, टैक्स प्रिपरेशन, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ क्या होता है इसमें मतलब वो लोग जाके करते हैं। मतलब फार्म का जो बुक कीपिंग है से लेके जो जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है उसको बुक कीपिंग से लेके लास्ट जो अथॉरिटीज है, जो इंस्टीट्यूशंस या जो इंडिविजुअल्स है, उनका जो टैक्सेबल इनकम है, ओके या टैक्स फाइलिंग है, वो सब कुछ वो लोग क्या कर देते, काम कर देते, ईच एंड एवरी काम, ओके वो लोग काम कर देते हैं। तो ये पब्लिक अकाउंटिंग। सो पब्लिक अकाउंटेंट्स वर्क्स इंडिपेंडेंटली और एज ए मेंबर ऑफ अकाउंटिंग फर्म्स, किसी भी अकाउंटिंग फर्म का, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि सीए फर्म जैसे कि एग्जांपल,
ओके तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग फर्म्स होता है, वो लोग जाके क्या करते हैं, जस्ट जाके वो लोग जाके चेक करते हैं, ओके, या पूरा काम वगैरह करते हैं। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स होता है उनको हेल्प करना, एंड मेंटेन एक्यूरेट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड कॉम्प्लाई विथ लीगल एंड टैक्स रिक्वायरमेंट्स, ओके, सब कुछ, ईच एंड एवरी फाइनेंशियल वर्क्स, जो फार्म में जो फाइनेंशियल वर्क्स होता है, ओके, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, टैक्स प्रिपरेशन से लेके सब कुछ वो लोग क्या करते काम करते, अप टू बुक कीपिंग से लेके अप टू जो फाइनेंशियल मतलब जो टैक्स फाइलिंग है तब तक वो लोग क्या करते काम कर देते, ओके, सब कुछ कर देते। दे ऑल्सो प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। क्यों उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस क्यों देंगे भाई, उनके पास नॉलेज है, इसके बारे में उनके पास क्या है, नॉलेज है। तो फॉर दैट रीजन वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कुछ हेल्प कर सकते हैं, या कुछ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो लोग क्या कर सकेंगे, हेल्प कर पाएंगे, ओके ना, दे हैव आइडिया। So they also provide expert advice on financial matters and help organizations improve their financial performance, okay, clear it. So now for an example, a business owner may hire a public accountant, okay, business owner ने क्या किया, public accountant को hire किया to prepare annual financial statements and file income tax returns, okay, the accountant जो income tax return सब कुछ मतलब जो भी financial transaction है वो सब कुछ मतलब जो activities है वो सब कुछ करने का काम जो है वो किसको दे रहा है, जो public accountant है उसको दे रहा है। So and ensures the accountant examines the financial records, prepare and the required reports and जो भी चाहिए, जो भी फाइनेंशियल का जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो भी काम चाहिए वो सब कुछ कर देंगे, ओके, एंड एंश्योर्स कंप्लाइज विद एप्लीकेबल लॉस। तो ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, पब्लिक अकाउंटिंग का पार्ट है, ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग क्या है, जो इंटरनेशनल सपोज मान लो 2 कंट्री या 3 कंट्री के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रहा है, तो वो कैसे हम लोग कर पाएंगे, ओके, जैसे कि सपोज मान लो बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, या मान लो दुबई के साथ, या मान लो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, या मान लो इंग्लैंड के साथ कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं इंडिया से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज वहाँ पर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग होना चाहिए, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना, मतलब नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना, कि क्या सपोज मान लो बांग्लादेश उनका खुद का एक अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, चाइना उसका खुद का एक अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, तो डिफरेंस कंट्री डिफरेंस अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मेट में आना होगा, तो जो फॉर्मेट जहाँ पर हम लोग गैप में भी आते हैं, ओके ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम लाइक दैट यहाँ पर भी सेम हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग के थ्रू जाएंगे, मतलब सब लोग एक ही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, ओके। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो आगे जाके जो कंट्री का जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो ठीक ठाक समझ में आएगा, ठीक है ना। और नहीं तो कोई भी एक्टिविटीज हो रहा है चाइना के साथ इंडिया का हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो मतलब हम लोगों को पता नहीं हो रहा है कि वो लोग कैसे ये इसको यूज़ कर रहे, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। तो ये सब कुछ ना हो, ठीक है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मतलब ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के थ्रू मेंटेन का होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होता है, जो भी उनका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़ होता है वो क्या करते हैं, वो लोग मेंटेन करते हैं, okay. So international accounting is the branch of accounting that deals with accounting practices of financial and report across different countries। जो different country होता है उनके बीच में जो financial accounting practices होता है या financial reporting होता है वो maintain करते हैं, okay। And as business expand globally, they need accounting system that can be understood and accepted in different parts of the world। जो मतलब मैं सपोज मान लो हम लोग का जो बिजनेस है वो हम लोग क्या करना चाहते हैं, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, मान लो दुबई के साथ, या अमेरिका, यूएसए, ओके, अमेरिका, इंग्लैंड, ओके, या ऑस्ट्रेलिया, सपोज मान लो ऐसे डिफरेंट कंट्री के साथ, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जनरली एक्सेप्ट होने के लिए, मतलब सबको अंडरस्टैंडेबल होने के लिए हम लोग क्या करना होगा, एक ही फॉर्मेट में आ जाएंगे, ओके। सो इसी चीज़ को इम्पोर्टेंट है, क्या बोला कि अकाउंटिंग सिस्टम दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड अंडरस्टैंडेबल होना होगा एंड एक्सेप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। मतलब जो हम लोग फॉलो करेंगे वो चाइना भी फॉलो करेगा, वो जो मतलब इंटरनेशनल फॉर्मेट में, ओके, वो चाइना फॉलो करेगा, सपोज अमेरिका भी फॉलो करेगा, वो अमेरिका जो फॉलो करेगा सपोज मान लो रशिया भी फॉलो करेगा, सेम फॉर्मेट, क्यों, अंडरस्टैंडिंग होना होगा ना। The main purpose of international accounting is to ensure consistency, यहाँ पर consistency important है, and comparability in financial reporting among countries। ये तो
ऑफ कोर्स ना, जो सपोज किसी भी कंट्री के साथ हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ किसके साथ क्या फ़ायदा हो रहा है वो सब कुछ क्या होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे या कंपेरेबिलिटी कर पाएंगे ना, कंपेयर कर पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स मल्टीनेशनल कंपनीज प्रिपेयर, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होता है, ठीक है ना, जो कंट्रीज जो बिजनेस सपोज मान लो मोर देन ऑफ 5 to 6 कंट्रीज में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, या उससे ज़्यादा कंट्रीज में वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज प्रिपेयर फाइनेंशियल, जैसे कि सपोज मान लो जो कोक है, थम्स अप का जो कोका-कोला, पेप्सी, ये कोका-कोला जो है ना, वो क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कि सपोज मान लो ये जो मैकडॉनल्ड्स है, हाँ, वो क्या होगा, वो KFC है, वो लोग वो क्या होंगे, ये सब कुछ ये मल्टीनेशनल कंपनीज है। ओके, तो नेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में डिफरेंस है। हम लोग आगे जाके देखेंगे इसके बारे में, डिफरेंस कंपनी के बारे में जब पढ़ेंगे वो वहाँ हम लोग देखेंगे। सो नाउ इट हेल्प्स मल्टीनेशनल कंपनीज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स according to internationally accepted accounting standards and regulation। जो इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडेबल तो होना होगा, एज वेल एज एक्सेप्टेड होना होगा। ओके, जो वहाँ पर जो उसका जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है या रेगुलेशन है वो भी फॉलो अप होना होगा। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, ए कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया and the United Kingdom and the United States may prepare its financial reports according to international accounting standards so that investors and stakeholders from different countries can easily understand its financial position। तो of course ना, कोई भी कंपनी जो ऑपरेट कर रहा है कहाँ से, इंडिया में भी, हाँ, यूनाइटेड किंगडम एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो वो जो उनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रेडी होगा वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे बनना चाहिए। क्यों, जो उनका जो इन्वेस्टर्स होगा या उनका जो यूजर्स होगा, स्टेक होल्डर्स होगा, या इंटरनेशनल जो अथॉरिटीज होगा, वो लोग मतलब उनको क्या होगा, इजीली वो लोग मतलब इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, स्पेशली फॉर। ओके, नेक्स्ट इज फंड अकाउंटिंग। सो फंड अकाउंटिंग मतलब यहाँ पर फंड कितना है, क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, फंड अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मेनली यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ लोग क्या करते हैं, ये जो फंड है उनके पास कितना फंड है वो लोग जाके वो चेक करते हैं, उनका जो कैश इनफ्लो कितना हुआ या कैश आउटफ्लो कितना है हुआ, वो लोग वो चीज़ क्या करेंगे, वहाँ पर चेक करेंगे, मतलब उनका पास कितना फंड है वो लोग वो चीज़ चेक करने के लिए फंड अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं। तो वो लोग मीन्स दैट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, ओके, वो लोग या कोई भी सपोज मान लो जो स्मॉल लाइक दैट स्मॉल बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं, ये फंड अकाउंटिंग फॉलो अप करते हैं। तो लाइक जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चैरिटीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट बॉडीज, ये सब कुछ क्या है, फंड अकाउंटिंग के, मतलब वो लोग क्या मेंटेन करते हैं, फंड अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। ओके, इट फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग ट्रैकिंग फंड्स, मतलब ये जो रिलीजियस है, चैरिटी से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, ये उनका मेन मोटो क्या नहीं है, प्रॉफिट बनाना, उनका मेन मोटो नहीं, उनका मेन मोटो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, इनका मेन मोटो है, या उनका जो एक्टिविटीज है उसको प्रोवाइड करना अमंग द पीपल। तो अमंग द पीपल ये उनका क्या है, मेन मोटो है। ओके, सो इट फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग फंड्स दैट आर रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ओके, जो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको पैसा रिसीव हुआ, वो मतलब वो प्रॉपरली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपरली हम लोग रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ करेंगे या उनको ट्रैकिंग भी करेंगे। लाइक सपोज मान लो कोई भी स्कूल का हेड मान लो कि हेड सर या हेड मैडम जो भी है वो रिटायरमेंट पे गए, तो उस स्कूल में सपोज मान लो वो बहुत दिन तक नौकरी किया, तो देन उस वजह से उसने क्या किया, सपोज मान लो कुछ फंड उसने उसका जो सैलरी है या उसको उनको जो लमसम अमाउंट मिला, वन टाइम पेमेंट मिला, जो कुछ भी उसमें से सपोज मान लो उन्होंने क्या दिया स्कूल के लिए, स्कूल डेवलपमेंट के लिए, या स्कूल का जो पुअर बच्चा है उनके लिए क्या दिया, मतलब हर साल उनको कुछ बेनिफिट मिले, इस ऐसे सपोज फॉर दैट रीजन उन्होंने क्या दिया, सपोज एक फंड स्कूल को डोनेट किया। ओके, मतलब कि 5 लाख उन्होंने डोनेट किया, तो उसी 5 लाख में से क्या होगा, जो कोई भी बच्चा पैसे के लिए नहीं भर पा रहा है, तो देन क्या होगा, उनको उस बच्चे को ईयरली कुछ कंट्रीब्यूशन, मतलब वहाँ से कुछ पैसा हेल्प करेंगे फ्रॉम दिस फंड। तो ये क्या है, ये मतलब ये क्यों दे रहा है, एक नॉन प्रॉफिटेबल और मतलब नॉन प्रॉफिट के लिए ना, यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं, नॉन प्रॉफिट के लिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि भाई यहाँ से प्रॉफिट बनाना। ओके ना, जस्ट कुछ हेल्प करने के लिए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिविटी होता है किसका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। ओके ना, सो इसके लिए जो प्रॉपर्ली यूज हो रहा है, ये ट्रैक हो रहा है, मतलब इसी पैसा को क्या दूसरे एरिया में, मतलब मान लो कि हमने दिया कोई भी पुअर
पर्सन को जो पुअर बच्चा है उनको हेल्प करने के लिए, या बट यहाँ पर देख रहे हैं भाई जो पुअर बच्चा है उसको तो हेल्प नहीं हो रहा है, दूसरे दूसरे पर्सन को हेल्प हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जिसको जो भी काम दिया वो काम होना चाहिए। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड अकाउंटिंग इज टू एंश्योर दैट मनी रिसीव्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस इज यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस और नॉट, ठीक है। जो पर्पस के लिए पैसा रिसीव्ड हो उसी पर्पस के लिए पैसा मतलब खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना होगा। सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर डिफरेंट फंड्स एंड टू एंश्योर प्रॉपर कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर मतलब कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मान लो कि कोई और एक टीचर ने कंट्रीब्यूट किया सपोज 2 लाख, किसके लिए, जो मैरिड स्टूडेंट्स है उनको, उनके लिए, ओके। सपोज और एक मैडम ने सपोज 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो कि हर साल कुछ जो गरीब बच्चा है उनको क्लॉथ देने के लिए, बुक्स देने के लिए, तो ये मतलब हर किसी के लिए हर सेपरेटली क्या होगा, एक अकाउंट मेंटेन होगा। तो उससे क्या होगा, उनके लिए जो उनका जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो उस पैसा का ऑब्जेक्टिविटी है वो फुलफिल होगा, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कूल में रिसीव डोनेशन फॉर अ लाइब्रेरी फंड, ए बिल्डिंग फंड, ए स्कॉलरशिप फंड। सो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, तो फंड अकाउंटिंग कीप्स सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर ईच फंड टू एंश्योर दैट द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड पर्पस, ओके। उसका जो इंटेंडेड पर्पस है वो फुलफिल हो। क्लियर माय पॉइंट। फंड अकाउंटिंग में मतलब जो फंड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कितना फंड है या फंड को प्रॉपर्ली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लोग चेक करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, उसका ठीक ठाक काम हो रहा है, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो ये फंड अकाउंटिंग का फंक्शन है। नेक्स्ट इज फिड्यूशियरी अकाउंटिंग। अच्छा, फिड्यूशियरी अकाउंटिंग जैसे कि सपोज मान लो फिड्यूशियरी अकाउंटिंग जो फिड्यूशियरीज होता है एंड वो लोग काम करते हैं किसके लिए, जो बेनिफिशियरीज है उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज मान लो कोई भी लॉयर, कोई भी चैरिटी, कोई भी अथॉरिटी, वो लोग क्या करते हैं, जो उनका जो वो लोग क्या करते हैं, उसका जो बेनिफिशियरीज है, बेनिफिशियरीज के लिए क्या करते हैं, वो लोग जाकर काम करते हैं, ठीक है ना, फॉर अदर्स पर्सन। वो उसको हम लोग कहते हैं कि फिड्यूशियरी। जो लोग मेंटेन करते हैं वो लोग फिड्यूशियरी कहते हैं, और जिसके लिए काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेनिफिशियरीज कहते हैं, ओके। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेनिफिशियरीज। लाइक एग्जांपल ट्रस्ट, एस्टेट जो होता है, गार्डियनशिप जो होता है, चैरिटेबल फंड जो भी होता है वो, ओके। सो फिड्यूशियरी अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स, ये अकाउंटिंग का एक ब्रांच है, द डील्स क्या होता है, मैनेजिंग एंड रिपोर्टिंग एसेट्स हेल्ड बाय वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ओके ना। किसी एक पर्सन के लिए, जस्ट 1 सेकेंड। फिड्यूशियरी अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स, क्या बोला देखो, ये मतलब फिड्यूशियरी क्या करते हैं, जो फिड्यूशियरीज होता है वो दूसरे पर्सन का जो बेनिफिशियरीज है उनके लिए काम करते हैं, ओके। उनका अकाउंटिंग को, अकाउंटेंट को, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ओके। सब कुछ जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, उनका जो एसेट्स वगैरह है, सब कुछ वो लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, या कोई लॉयर भी हो सकते हैं, वो लोग भी काम कर सकते हैं किसी भी माइनर के लिए, या ठीक है, या किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी बेनिफिशियरीज के लिए काम करते हैं, ओके। So fiduciary accounting is the branch of sorry fiduciary accounting is the branch of accounting that deals with managing and reporting assets held one persons or organizations on behalf of another। मतलब किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस का या ऑर्गेनाइजेशन का जो उनका जो एसेट्स वगैरह है, या उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको मतलब चेक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो काम मतलब जो लोग काम करते हैं, या जो अथॉरिटीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, या जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, फिड्यूशियरी। और इसी अकाउंटिंग को कहते हैं फिड्यूशियरी अकाउंटिंग, ओके। द पर्सन मैनेजिंग दिस एसेट्स इज कॉल्ड ए फिड्यूशियरी। जो पर्सन, ये जो दूसरे पर्सन का, किसी भी दूसरे पर्सन का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एसेट्स या उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन से हाँ उसको मेंटेन करता है या मैनेजिंग करता है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, इसको कहते हैं हम लोग फिड्यूशियरी। और इस सिस्टम को मेंटेनिंग करने का प्रोसेस को कहते हैं फिड्यूशियरी अकाउंटिंग, और जो पर्सन मेंटेन करते हैं उसको कहते हैं फिड्यूशियरीज, ओके। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी। सो किसके मतलब बेनिफिशियरीज के मतलब उनको जो बेनिफिशियरीज मतलब जो जिसके लिए काम कर रहे हैं, ओके, जिसका बिहाफ में काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी। और मीन्स इज दैट जो बेनिफिशियरीज है उसको अच्छा मतलब उनका बेस्ट इंटरेस्ट
लिए ना उसको अच्छा मतलब उसका जो काम है वो ठीक ठाक होना चाहिए, या उनका मतलब उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सपोज मान लो कोई बच्चा जो सपोज मान लो माइनर है, ओके, उसी टाइम पर उसका जो पेरेंट्स है वो गुजर गए, सपोज मान लो उसका जो एसेट्स वगैरह है, उसका जो पेरेंट्स के एसेट्स वगैरह है वो किसके पास मतलब लॉयर मेंटेन कर रहे हैं। देन जब वो एडल्ट हो जाएंगे तब उसको क्या कर देंगे, वो दे देंगे विल के अकॉर्डिंग, जो विल बनाया उसी विल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सपोज ऐसे हो सकता है। तो ये जो जो लॉयर है उस टाइम पे वो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, फिड्यूशियरी हो जाएगा, और जो वो बच्चा क्या हो जाएगा, उसका बेनिफिशियरीज हो जाएगा, वो क्या बेनिफिशियरीज। ओके, द मेन पर्पस ऑफ फिड्यूशियरीज अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस रिलेटेड टू ट्रस्ट एंड स्टेट्स, गार्डियनशिप एंड सिमिलर अरेंजमेंट। ये सब कुछ के लिए क्या चाहिए, मतलब जो फिड्यूशियरीज है, जो एक्सपर्ट है, जो इसके बारे में एक्सपर्ट है, वो लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं जो उनका एसेट्स क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, या कहाँ पर क्या सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस सब कुछ क्या होगा, या उसको गार्डियनशिप देना, तो सब कुछ कौन, ये जो एक्टिविटीज है वो काम कौन करते हैं, जो फिड्यूशियरीज होता है वो लोग। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, ए ट्रस्टी मैनेज प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट फॉर ए माइनर चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड रिचेस एडल्टहुड। मतलब एक चैरिटी फंड है या ट्रस्टी है जो क्या कर रहे हैं, एक बच्चे का सपोज मान लो वो उसका पेरेंट्स गुजर गए, तो उसका जो कुछ भी एसेट्स वगैरह जो कुछ भी है, हाँ ओके, सब कुछ वो क्या कर रहे हैं, वो जो ट्रस्टी है वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। क्यों, जब वो अभी तो वो प्रॉपरली का मतलब उसके पास कुछ आइडिया नहीं होगा, या लीगली वो पर्सन नहीं है, वो अभी तक लीगली क्या है, मतलब लॉ के अंडर वो क्या है, अभी भी माइनर है। तो उसका जो भी कुछ भी एक्टिविटीज होगा वो मतलब काउंट नहीं होगा, या कुछ डिसीजन वो ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो फॉर दैट रीजन तो उसको हेल्प करने के लिए जो ट्रस्टी है वो क्या करे, पूरा उनका जो उसका जो एसेट्स वगैरह होगा, या उसका जो इन्वेस्टमेंट, उसका जो कैपिटल व्हाटएवर जो कुछ भी था, वो सब कुछ कौन मैनेज करेंगे, जो ट्रस्टी है, या उसका जो लॉयर है, या उसका जो अथॉरिटी से वो लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। एंड जब वो चाइल्ड रिचेस एडल्टहुड, मतलब जो जब वो 18 ईयर्स हो जाएंगे तब उसको ये क्या हो जाएगा, इसको ये इसका जो एसेट्स वगैरह है वो सब कुछ उसको दे देंगे। मतलब तब तक के लिए वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो वो लोग जो मेंटेन कर रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग फिड्यूशियरी, और इसी सिस्टम्स को कहते हैं फिड्यूशियरी अकाउंटिंग। सो फिड्यूशियरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, पेमेंट्स मेड फ्रॉम द ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी के बिहाफ पर जो जो एक्टिविटीज होता है, उसको जो कुछ भी आता है या रिसीव होता है, सब कुछ क्या करते हैं, सब कुछ वो लोग मैनेज करते हैं। ओके, और उसका पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड होता है, पूरा प्रॉपरली क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। ओके, कभी भी फ्यूचर में ये हो सकता है कुछ भी उन लोगों ने धंधली किया तो धन फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगा, वो लोग भी फंस जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट अकाउंट प्रोजेक्ट अकाउंटिंग। तो प्रोजेक्ट अकाउंटिंग किसी भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया तो उसको रिलेटेड जो है, उसका एक्सपेंसेस क्या है, उसका मटेरियल्स कॉस्ट क्या है, उसका लेबर कॉस्ट क्या है, सबके इस सब के लिए। ओके, ये जो इसको जो मेंटेनिंग होता है, इसका जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोजेक्ट अकाउंटिंग। सो प्रोजेक्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। प्रोजेक्ट अकाउंटिंग क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है that focuses on recording and monitoring the financial activities of a specific project। एक कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट होता है उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्डिंग, जो भी मॉनिटरिंग वगैरह होता है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगा उसको स्पेसिफिकली देखते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो पर्टिकुलर उसका जो एक कॉस्ट होगा या उसका जो एक्सपेंसेस होगा, ये सब कुछ वहाँ पर मेंटेन होता है। सो अनलाइक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा, कितना यहाँ से रिटर्न मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर पूरा डिटेल क्या होगा, लिखा रहेगा। तो ये जो पार्ट है ये प्रोजेक्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। ओके, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हुए प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बना के जो सपोज मान लो कोई बिजनेसमैन सपोज बिजनेस करना चाहते हैं, कोई पर्सन बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको पैसा नहीं है, तो पैसे के लिए वो कहाँ जाते हैं, सपोज बैंक के पास कुछ आइडिया वो मतलब नहीं दे पाते। तो देन वो एक सपोज मान लो हम लोग जैसे, तो हम लोग के पास आते हैं, तो हम लोग एक बना देते हैं कि प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो प्रोजेक्ट के उनको क्या मिलता है, मतलब उनका जो हम लोग पहले उसको उनसे कुछ चीज़ समझ सकते हैं, भाई बोलो क्या है तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है। तो देन बोला कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्लान करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बिजनेस करना चाहता हूँ। तो उसी उसका जो आइडिया है उसको हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट में मतलब बना दिया। तो प्रोजेक्ट के बिहाफ में वो उनको क्या मिला, पैसा मिल रहा है। तो उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, उसको रिटर्न कितना मिलेगा, उसका एक्सपेंसेस क्या होगा, उसका पूरा डिटेल्स क्या रहेगा, पूरा ईच एंड एवरीथिंग वहाँ रहेगा। ओके,
उसका जो बिजनेस है पूरा ओवरऑल कुछ सब कुछ रहेगा। अनलाइक ट्रेडिशनल व्हिच लुक्स एट द ओवरऑल, ये बहुत ही स्मार्ट होता है, बिजनेस का मेन एक स्मार्टनेस होता है कि अभी प्रोजेक्ट अकाउंटिंग। सो एट द ओवरऑल बिजनेस प्रोजेक्ट अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट्स एंड इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट्स होता है। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट अकाउंटिंग इज टू ट्रैक प्रोजेक्ट कॉस्ट, रेवेन्यूज, उससे कितना रेवेन्यूज होगा, प्रॉफिट्स कितना होगा एंड बजट्स कितना होगा, सब कुछ वहाँ पर लिखा रहता है। पूरा प्रोजेक्ट अकाउंटिंग में पूरा डिटेल रहेगा। ओके, मतलब हम लोग किसी भी सेक्टर्स में क्या करेंगे, सपोज मान लो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस सेक्टर से हम लोग को रिटर्न कितना मिलेगा, ओके, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ पूरा वहाँ पर क्या रहेगा, पूरा डिटेल लिखा रहेगा। ओके, ये कितना मिल पाएगा, सब कुछ डिटेल रहेगा। सो इट हेल्प्स मैनेजमेंट डिटरमाइन whether a project is progressing according to plan, whether it is financially successful or not, सब कुछ वहाँ पर ये जो प्लान है उसके प्लान के अकॉर्डिंग ये उसका प्रोग्रेसिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ कहाँ होगा, पूरा ईच एंड एवरीथिंग इस प्रोजेक्ट अकाउंटिंग में लिखा रहेगा। और उसी अकाउंटिंग जो प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, पूरा काम वगैरह होगा और उससे हम लोग आगे जा पाएंगे। ओके, सो ये बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सो अंडरटेकिंग ए ब्रिज प्रोजेक्ट्स विल मेंटेन सेपरेट records फॉर ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड expenses such as materials, labor, machinery and other costs. At the end of the project, management can evaluate the project's profitability। मतलब वो लोग क्या करेंगे, जितना भी उनका जो एक्सपेंसेस हो रहा है जो ब्रिज को लेके, ओके, तो उस ब्रिज का जो एक्सपेंसेस है, मटेरियल से लेके, लेबर से लेके, मशीनरी से लेके, जो कुछ भी है सब कुछ वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देन वो उनका जो कितना रिटर्न आ रहा है या रिटर्न नहीं आएगा, मतलब रिटर्न का पोजीशंस क्या है, वो लोग वो चीज़ कैलकुलेट कर पाएंगे। यह सब मान लो तुम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो लोग जब उनका जो ये जो ऑक्शन में वो लोग जब उनका जो इसको क्या कहते हैं, मतलब वो लोग जब सपोज मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जब वो लोग अप्लाई करते हैं ना, तो उस टाइम पर भी उनका प्रोजेक्ट आइडिया होना चाहिए कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतना प्रॉफिट मिलेगा या उसका एक्सपेंसेस ये हो सकता है, तो सब कुछ कहाँ होगा, तो वहाँ पर लिखा रहेगा। मतलब इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना होगा, वो काम करना होगा, नहीं तो हम लोग को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा पता नहीं, हम लोग विदाउट कैलकुलेशन हम लोग आ गए बिजनेस यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए, तो देन देखा भाई पूरा है लॉस, ठीक है ना। तो लॉस हुआ मतलब ब्रिज का जो कॉस्ट था उसी कॉस्ट में ब्रिज नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए प्रोजेक्ट अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको जब भी कोई भी काम करोगे तो प्रोजेक्ट अकाउंटिंग को मतलब इसका हेल्प लेना, तो देन कोई भी प्रोजेक्ट बना के तुम लोग आगे जाके काम करना। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग एक ये अलग से कॉन्सेप्ट होता है। जब अकाउंटिंग खत्म होगा देन शुरू होता है, जब बुक कीपिंग खत्म होता है देन शुरू होता है अकाउंटिंग, और जब अकाउंटिंग खत्म होता है तब शुरू होता है किसका, वो तब शुरू होता है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग मतलब वहाँ जाके जो अकाउंटिंग किया हम लोगों ने, तो उसको एग्जामिन करना, उसको चेकिंग करना, उसका वो ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको जाके हम लोग चेक करेंगे। ओके, ये ऑडिटिंग है। मतलब इसको हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग एग्जामिन करेंगे, चेकिंग करेंगे। ओके, कौन सी जो बिजनेस का जो अकाउंट्स बुक्स है, अकाउंटिंग बुक्स है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम लोगों ने जहाँ पर रिकॉर्ड किया, जो भी कुछ प्रिपेयर किया, वो लोग वहाँ पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, सो ये एक्सटर्नल पार्ट होता है, इंटरनली नहीं होता है। सो ये इसका टोटली अलग एक कॉन्सेप्ट है, बट ये जो अलग एक सब्जेक्ट ही है ऑडिटिंग। तो इसको ये जो सब्जेक्ट है इसको तुम लोगों को मिलेगा जैसे कि सीए करने में तो मिलेगा भाई, सीए का मेन फंक्शन से ऑडिटिंग करना। तो देन बीकॉम में भी मिलेगा, ओके, एमकॉम में भी मिलेगा। जब प्रोफेशनल कोर्स या नॉन प्रोफेशनल कोर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स करने जाओगे तब ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, उसके ये अलग ही एक सब्जेक्ट है। ओके, ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग कब बनता है, जब अकाउंटिंग खत्म होता है तभी ऑडिटिंग आता है, उसके पहले नहीं। जब मतलब अकाउंटेंट ने अकाउंटेंट का काम कर लिया, देन जो ऑडिटर है वो आके उसका काम करेंगे। ओके, जो अकाउंटेंट ने काम किया उसको चेक करने के लिए ऑडिटर आ जाएंगे। सो ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। ओके, जो भी एग्जामिन करेंगे, चेकिंग कर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो लोग आके क्या करेंगे, चेक करेंगे। सो इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट अकाउंट्स आर एक्यूरेट, कंप्लीट एंड फ्री फ्रॉम मेजर एरर्स और फ्रॉड। कोई भी मेजर एरर्स होगा या कोई भी फ्रॉड होगा तो वो लोग आराम से चेक कर पाएंगे। ओके, सो ऑडिटिंग इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन कॉल्ड एन ऑडिटर। इसको क्या कहते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, एक एक्सटर्नल पर्सन होता है, फार्म का बाहर का लोग होता है
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटिंग के लिए माने ये ऑडिटर बनने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, सीए करना होता है। तो सीए से हम लोग क्या बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे। ओके, द मेन पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू वेरीफाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर। ओके, ये ट्रू एंड मतलब जो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस का, वो ठीक ठाक है कि ये ट्रू है एंड फेयर है कि है या नहीं है, वो चेक करेंगे। व्यू ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। द ऑडिटर केयरफुली चेक्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, सब कुछ चेक करेंगे। जो भी फाइनेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होगा, वो सब कुछ चेक करेंगे। इनवॉइसेस, रिसीप्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म दैट द ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड करेक्टली और नॉट। सब कुछ क्या करेंगे, वो लोग पूरा डिटेल चेक करेंगे सब कुछ। और इसके लिए वो लोग कुछ यूनिक स्टाइल, यूनिक कलर, यूनिक मार्क यूज़ करेंगे। ओके, वो जैसे कि जो अकाउंटेंट है वो उसको आइडिया नहीं होगा, जो ऑडिटर यूज़ करेंगे वो उसको कलर, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे पेन का, या डिफरेंट डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट डिफरेंट मार्क यूज़ करेंगे, वो उनको ही पता चलेगा भाई कौन सी सिंबल का, कौन सी मार्क का, कौन से कलर का क्या फंक्शन है, वो उसको ही पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो जब मतलब पूरा डिटेल कॉपी चेक करेंगे, पूरा ईच एंड एवरी पेपर दे विल चेक। ओके, ईच एंड एवरी पेपर। ओके, so auditing helps in detecting errors and frauds in the accounts. Okay, it also ensures that the business follows accounting principles or not, legal requirements. Okay, जो भी legal requirements है या accounting principles है, बोलो कि आप follow कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सब कुछ देखेंगे। As a result, shareholders, investors, creditors and other interested parties can have confidence in the financial statements of the business. तो इससे क्या होगा, जो इसका जो रिजल्ट होगा, उसी रिजल्ट से जो शेयर होल्डर्स होगा, जो भी यूजर्स होगा, उनको मतलब वो कॉन्फिडेंट होंगे। वो क्या होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, भाई इस फार्म के साथ हम लोग काम कर सकते हैं या इस फार्म में हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, तो ये ऑडिटिंग का जो रिपोर्ट है वो लोग देखेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका कंपनी अच्छा है, फार्म अच्छा काम कर रही है, अकाउंटेंट ने अच्छा काम किया, तो देन अदर्स जो यूजर्स है वो लोग भी आके यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्म के साथ मतलब वो लोग भी आके एंगेज होंगे। और अच्छा काम नहीं कर मतलब उनका रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो देन नहीं आएंगे। ओके, इसीलिए ऑडिटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिटिंग बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जैसे कि एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, ए कंपनी में प्रिपेयर इट्स एनुअल अकाउंट्स शोइंग ए प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs। द ऑडिटर एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई वेदर द प्रॉफिट हैज बीन कैलकुलेटेड करेक्टली और नॉट। मतलब जो भी प्रॉफिट दिखा रहा है वो ठीक ठाक है या नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन, द ऑडिटर प्रिपेयर्स एन ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट देंगे एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, एक ऑडिट रिपोर्ट मतलब उसने जो जो देखा या फार्म में जो भी है, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, वो सब कुछ वहाँ पर एक रिपोर्ट की तरह वो बना के दे देंगे। ओके, ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, ये एक पार्ट है। तो इसके लिए इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया यहाँ पर। सो ऑडिटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, helps prevent fraud, okay, increases the confidence of stakeholders. It also assists management in identifying mistakes, improving their accounting systems. तो कुछ भी मिस्टेक्स होगा उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम में, या कोई भी जो स्टेक होल्डर्स उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो यूजर्स है उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके ना। और कोई भी फ्रॉड वगैरह होगा उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको प्रिवेंट भी कर पाएंगे। तो ये सब कुछ कैसे हम लोगों को पता चलेगा, जो ऑडिटिंग है उससे हम लोगों को ये सब कुछ पता चलेगा। मतलब ये ऑडिटिंग हम लोगों को हेल्प करेंगे। ओके, तो मोटा मोटी यहाँ पर हम लोग का जो अकाउंट से अकाउंटिंग का जो डिफरेंट अकाउंटिंग टाइप से वो खत्म हो रहा है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल। तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मस्ट भी बता देना। ओके, थैंक यू टू ऑल। ओके, अपना ख्याल रखना। थैंक यू। और इसका पूरा प्लेलिस्ट तो अपलोड है यूट्यूब पर, तो देख लेना। एंड और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना। ओके, नेक्स्ट जो भी प्लेलिस्ट होगा, नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसको भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो लंबा होता है, क्लास लंबा होता है, बट हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।